हेलो दोस्तों, मैं साक्षी राज स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मातृभाषा हिंदी पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समस्त भक्तिकाल पर जो विशेषता लागू होती है वो है अहंकार का त्याग। देखते भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग ये विशेषता लागू होती है। आगे देखते हैं भक्तिकाल की समय सीमा क्या है। तो भक्तिकाल की समय सीमा इसमें से कोई भी नहीं है और ये इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य में भक्तिकाल का समय विक्रमी संवत 1375 से लेकर विक्रमी संवत 1700 तक माना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें भक्तिकाल के विषय में। तो भक्तिकाल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा तथा रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, रैदास और मलुकदास हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। और रामाश्रयी शाखा में प्रमुख संत तुलसीदास थे। अब बढ़ते हैं आगे। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो ये है इसका सही आंसर भक्ति। आगे देखते हैं भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं, तो वो रामचंद्र शुक्ल है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक, जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हतपर्द पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। और कुछ महत्वपूर्ण कथन देखते हैं इसके विषय में। ग्रियर्सन, वेबर, कीथ, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत है कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव था। आज इस मत को प्राय अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक, कृष्णास्वामी अयंगार, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्य और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। इसके अलावा कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा, जिसमें कि रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। इसके बाद देखते हैं भक्ति हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, ये रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए यह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रम से विदेशी, देसी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।